इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने फिलिपुस को परखने जैसा कहा, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या करेगा। सबको थोड़ी थोड़ी रोटी खिलाने को चांदी के 200 सिक्के, चांदी के 200 सिक्के भी कम पड़ जाएंगे। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यह एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर निश्चित रूप से इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब सारे लोग वहां बैठ गए। उनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ली, परमेश्वर को धन्यवाद किया, और बैठे हुए लोगों के बीच बांट दी। और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर ले, कुछ भी बर्बाद ना हो। तो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के पास आते देखा और डर गए। तुम डरो नहीं, मैं हूं। फिर वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे।
दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक को छोड़कर कोई और नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हमें क्या करना होगा ताकि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है हम करें? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है जिसे देखकर हम तेरा विश्वास करें? तू क्या करने वाला है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हे प्रभु, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया पर विश्वास नहीं करते। जिस किसी को पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, पर अंतिम दिन उन्हें फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। ये तो यीशु है, यूसुफ का बेटा, है कि नहीं? हम इसके माता पिता को जानते हैं, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? आपस में कुड़कुड़ाना बंद करो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए
तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ये व्यक्ति कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे, उसका लहू न पियोगे, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण ही जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके बहुत से चेलों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर उपदेश है, इसे कौन सुन सकता है। बिना बताए यीशु जान गया कि वे क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा जीवनदायक है, मनुष्य का बल किसी काम का नहीं है। मेरी बातें परमेश्वर की जीवनदायक आत्मा को लाती है, पर तुम में से कुछ विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। और तुम, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि यहूदा 12 में से एक होकर भी उसे पकड़वाने को था। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों की झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, इस जगह को छोड़ यहूदिया जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें। क्योंकि जो प्रसिद्ध होना चाहता है वो छिप कर काम नहीं करता है। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं रख सकता, परंतु मुझसे, क्योंकि मैं उसके विरोध में गवाही देता हूं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वो ये कहकर गलील में ही रह गया, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए, यीशु भी पहुंचा, परंतु प्रकट होकर नहीं, गुप्त रूप में गया। यहूदी पर्व में उसे ये कहकर ढूंढने लगे, वो कहां है, और लोगों में उसके विषय में चुपके बहुत सी बातें हुई। वो भला व्यक्ति है, कुछ ने ऐसा कहा, नहीं, दूसरों ने कहा वो लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा।
यहूदियों के सरदार सुनकर चकित रह गए। ये व्यक्ति इतना कुछ कैसे जानता है, बिना कुछ विद्या प्राप्त किए? मेरा उपदेश मेरा अपना नहीं, परमेश्वर से आता है जिसने मुझे भेजा है। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वो जान जाएगा कि मेरा उपदेश परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ही ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं होता। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? परंतु तुम में से एक भी व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? मैंने एक चमत्कार किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी थी। ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन लड़कों का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्या इसीलिए क्रोध करते हो कि मैंने एक व्यक्ति को सब्त के दिन चंगा कर दिया? मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या ऐसा तो नहीं कि सरदार जान गए कि यही मसीह है? जब मसीह आएगा कोई नहीं जानेगा वो कहां से आया, पर हम सब जानते हैं ये कहां से आता है। तब यीशु ने उपदेश देते हुए मंदिर में पुकार कर कहा, क्या तुम सब मुझे जानते हो मैं कौन हूं और कहां से आया हूं? मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी का भेजा हुआ हूं। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा। तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। परंतु भीड़ में कई उस पर विश्वास ले आए। मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए? फरीसियों ने लोगों को यीशु के विषय में ये बातें चुपके करते सुना, तो प्रधान याजकों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु मुझे नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम आ नहीं सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? या ये यूनानी नगरों में जाकर हमारे लोगों और यूनानियों को उपदेश देगा? वो कहता है हम उसे ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, और जहां वो होगा हम नहीं जा सकते। अब ये क्या बात हुई? पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु ने ये बात आत्मा के बारे में की जो उस पर विश्वास करने वालों को मिलने वाली थी, क्योंकि तब तक आत्मा नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु तब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। भीड़ में कुछ लोगों ने यीशु को ऐसा कहते सुना तो सचमुच यही वो भविष्यवक्ता है। यही वो भविष्यवक्ता है। पवित्र शास्त्र में आया है कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव में जन्मेगा, जहां दाऊद रहता था। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौटे, तो उन्होंने सिपाहियों से पूछा, तुम उसे क्यों नहीं लाए?
किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। क्या उसने तुम्हें भी भरमाया? क्या तुमने किसी सरदार या फरेसी को उस पर विश्वास करते देखा? ये लोग मूसा की व्यवस्था नहीं जानते। उन पर परमेश्वर का शाप है। निकुदेमुस नाम का एक फरीसी था जो पहले यीशु से मिलने आ चुका था। हमारी व्यवस्था के अनुसार हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक उसकी सुनकर ये न जान ले कि वो क्या करता है। क्या तू भी गलील का है? पवित्र शास्त्र को ढूंढ और देख ले कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता नहीं होने का। तब सब अपने अपने घर चले गए, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। अगली भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास गए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा कर दिया। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डालो। अब तेरा क्या कहना है? उन्होंने यीशु को परखना चाहा ताकि उस पर कोई दोष लगा सकें, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर उंगली से लिखने लगा।